हेलो बच्चों। हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी हिमालय की बेटियां के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो जल्दी से हम हिमालय की बेटियों के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नंद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो दयालु हिमालय की पिछले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वत राजा हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने के में कोई असर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना, सहरना भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अट्ठखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। पांचवा प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? इसका उत्तर ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदर्शित करने के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। छठा प्रश्न है, अपने संस्कार शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मक क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मक कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। फिर भाषा की बात,
अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण जैसे क दे रखा है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे पाठ तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों में को कॉपी में भी लिखिए। इसका उत्तर है, सचमुच दादी माँ शाहभ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा वाक्य है, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। तीसरा वाक्य है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। चौथा प्रश्न है, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। और पांचवा वाक्य है, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। आठवां प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधित नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। ख है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ के इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो इसका उत्तर है पहला वाक्य, नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती थे। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। नौवां प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जैसे विशेषण दे रखा है संभ्रांत, विशेष दे रखा वर्षा, चंचल जंगल, समतल महिला, घना नदियाँ और मूसलाधार आंगन। सो इसका सही मिलान है विशेषण और विशेष। संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। 10वां प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। जैसे छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी और माँ बाप। प्रश्न 11 है, नदी को उल्टा लिखने में से दिन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा देखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्दों के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा है। 9 वन जातिवाचक संज्ञा। राम मरा भाववाचक संज्ञा। राही हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उसके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे कि दे रखा है सतलुज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, विस्तृत, रूपपुर, शद्रुम, वाराणसी, अजयमेरू। तो इसका उत्तर है सतलुज। सतलुज यानी शतद्रुम, झेलन यानी
वितरता, रोपड़ यानी रूपपुरा, अजमेर, अजयमेरू, बनारस, वाराणसी, विपाशा, चेनाब। 13वां प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। इसका उत्तर है, इसके आगे प्रश्न देख रखा है, उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की और ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनका ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। ही के प्रयोग वाले वाक्य और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। ही के पहले हम पढ़ेंगे ही के प्रयोग वाले वाक्य। वे शायद ही यह काम पूरा करें। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। और अब नहीं के प्रयोग वाले वाक्य है, कंस के पंचयंत्र को कौन नहीं जानता। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। राजमाता के स्वरूप को कौन नहीं पहचानता। बच्चों, आई होप कि आपको हिमालय की बेटियां के सभी प्रश्नोत्तर मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है और कोई और प्रश्न आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।